मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के द टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड में आज एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यह अभिनंदन समारोह उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के चुनाव में विजयश्री प्राप्त करने वाले कार्यकारिणी सदस्यों एवं उपाध्यक्ष के सम्मान में आयोजित किया गया। कार्यकारी सदस्य में द टैक्स बार एसोसिएशन के अरुण कुमार केसरवानी, मानस केसरी, सर्वाधिक मत ऋषि टंडन, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन के त्रिलोचन सिंह जी एवं हिमांशु मिश्रा कार्यकारिणी सदस्य पर निर्वाचित हुए थे एवं प्रतापगढ़ जिला से उपाध्यक्ष के पद पर विश्वनाथ मिश्रा जी का निर्वाचन हुआ था। ये चुनाव दिनांक 6 नवंबर को हरिद्वार में संपन्न हुआ था। संघ के अध्यक्ष देवव्रत आर्य एडवोकेट द्वारा यह अभिनंदन समारोह द टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कक्ष में आयोजित किया गया। आज के इस समारोह में संघ के वरिष्ठ सदस्य रमेश चंद्र टंडन, मुन्ना लाल यादव, छेदीलाल गुप्ता, हेमंत यादव, यशके योगेश्वर, राधेश्याम प्रजापति, संतोष केसरवानी, प्रकाश पाठक, शैलेश गोयल एवं अमित विश्वास, फैसल अफजल, पवन मिश्रा, अनिल केसरवानी, चंद्र केसरवानी, धीरज त्रिपाठी, जयप्रकाश त्रिपाठी, चुन्नीलाल विश्वकर्मा, प्रशांत मौर्य, भोलानाथ यादव, विजय यादव, दिग्विजय सिंह एवं संघ के पूर्व महामंत्री विपिन कुमार सिंह, अरुण मिश्रा, नितिन केसरवानी, विजय केसरवानी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। किस तरह से सब आज द टैक्स बार एसोसिएशन प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कक्ष में उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन जो हमारा प्रांतीय महासंघ है, उसमें अपने इस प्रयागराज से 5 कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। प्रांतीय संघ का चुनाव हरिद्वार में 5, 6, 7 नवंबर को संपन्न हुआ। यह चुनाव 3 वर्षों के लिए होता है, जिसका सत्र इस बार 2025 से 2028 तक है, जिसमें प्रांतीय संघ के कार्यकारी सदस्य के रूप में 5 सदस्य और प्रतापगढ़ से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर श्री विश्वनाथ मिश्रा जी, कार्यकारी के रूप में द टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव अरुण कुमार केसरवानी जी, मानस केसरी जी, ऋषि टंडन जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हिमांशु सिंह जी, हिमांशु मिश्रा जी 5 कार्यकारी सदस्य के रूप में प्रयागराज से चुन करके आए हुए हैं। अध्यक्ष देवव्रत आर्य एडवोकेट द टैक्स बार एसोसिएशन प्रयागराज। हमारे बार के द टैक्स बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी, हमारे प्रतापगढ़ बार के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ मिश्रा जी का सानिध्य है कि वो उपाध्यक्ष के पद पर बड़े ही भारी मतों से निर्वाचित किए गए और इन्हीं लोगों का सानिध्य रहा है कि मैं प्रयागराज में भी सबसे अधिक मतों से निर्वाचित हुआ हूं। और इन लोगों का विश्वास ये रहा है कि अगर मानस यहाँ पे जीत कर आते हैं तो अधिवक्ताई हितों में हमेशा ही कार्यरत रहे हैं और आप सबके विश्वास को मैं पहले से ही मोहर लगाता हूं कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं अधिवक्ता हित में, अपने बार के हित में, अपने प्रयागराज के हित में जो भी उच्च कोटि से हो सकता है, मैं आपके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मानस केसरी, स्वर्गीय श्री रमाशंकर केसरी, भूतपूर्व अध्यक्ष, पुत्र, द टैक्स बार एसोसिएशन प्रयागराज। जीत हुई है और पूरे प्रयागराज जोन की बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। मैं विश्वनाथ मिश्रा वर्तमान में जिला कर अधिवक्ता संगठन का अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय चुनाव में प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया हूँ कास का। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में टैक्स एडवोकेट के लिए कोई समस्या होगी तो विश्वनाथ मिश्रा सबसे आगे खड़े रहेंगे उस समस्या को दूर करने के लिए। जैसे मैं पूर्व महामंत्री के रूप में उपकास का एक सिपाही था, वैसे आज भी एक सिपाही उत्तर प्रदेश का संगठन का मैं एक सिपाही हूँ। जहाँ से इलाहाबाद के 5 कार्यकारिणी सदस्य चुन के आए हैं और ये पहली बार गौरव की बात है कि इलाहाबाद के 5 आदमी का 25 आदमियों में दबदबा है, क्योंकि हमारे सारे अध्यक्ष और मंत्रियों ने हम लोगों को ये शक्ति प्रदान करी है कि हम अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर सकें। धन्यवाद। अंतर्राज्यीय गौ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज। गैंग लीडर मुजफ्फर समेत कुल 19 तस्करों के खिलाफ फूलपुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। फूलपुर, कोतवाली समेत कई थानों में दर्ज है मुकदमे। फूलपुर, प्रयागराज के फूलपुर थाने में अंतर्राज्यीय गौ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। गौ तस्करों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में गौ तस्करी, रंगदारी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज है।
गैंग का लीडर मोहम्मद मुजफ्फर प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के चफरी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 2/3 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज कर किया है। गैंग के करीब 5 सदस्य अभी जेल में निरुद्ध हैं, बाकी सारे फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार शातिर गौ तस्करों में गैंग लीडर मुजफ्फर के अलावा मोहम्मद जैद, फरीद अहमद, मोइनुद्दीन, मोहम्मद आशिफ, भोला उर्फ इब्राहिम, मोहम्मद आमिर, बाबू उर्फ सिकंदर, अमन, जावेद, मोहम्मद राशिद उर्फ कालिया, मोहम्मद नसीम, फिरोज अहमद, मोहम्मद गयास उर्फ लाल बाबू, मोहम्मद जाफर उर्फ छोटे, अफजल, मोहम्मद इमरान, नरेश उर्फ मंत्री हड्डा, महफूज उर्फ चबलू चिकवा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही और वाराणसी जनपदों के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय था। गिरोह का मुख्य काम बड़े पैमाने पर गौ तस्करी करना, अवैध पशु वध, रंगदारी वसूली, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देना था। गिरोह के सदस्य आसपास के इलाकों से चोरी छिपे गोवंशों को खरीदकर उन्हें ट्रकों के जरिए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंचाकर उनका वध करवाते हैं और गौमांस को वहां बेचते हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य लग्जरी वाहनों से घूमते हैं और अपराध से अर्जित धन से आलीशान मकान व संपत्तियां खरीद चुके हैं। इनके आतंक से स्थानीय लोग भयभीत रहते हैं और गवाही देने से कतराते हैं। बीते 10 मार्च को फूलपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में मुखबिर की सूचना पर फूलपुर पुलिस ने एक कंटेनर को पकड़ा था। तलाशी के दौरान कंटेनर में 34 गौवंश पाए गए थे, जिसके बाद चालक फरीद अहमद को उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। फरीद इस गिरोह का शातिर बदमाश है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज है। संगम नगरी प्रयागराज की सोराव तहसील में 14-16 नवंबर को होने वाले चुनाव महोत्सव के आयोजन को लेकर आज एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने फूलपुर विधायक दीपक पटेल के संग सौरव तहसील से जुड़े सभी अधिकारियों के संग सर्किट हाउस में बैठक की गई। विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता एवं विधायक फूलपुर दीपक पटेल की उपस्थिति में सर्किट हाउस के सभागार में सोराव तहसील में दिनांक 14 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले सोराव महोत्सव के सफल आयोजन के संबंध में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए एवं आयोजन के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। वहीं दिल्ली में हुए धमाके को लेकर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी का कहना था, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और कानून व्यवस्था कर चबान होगी और भव्य तरीके से यहाँ सोराव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। महोत्सव को लेकर आपने जन्मदिन पे कहा था कि सोराव महोत्सव होगा, उसकी तैयारी के लिए आप सर्किट हाउस में आपने बैठक की, क्या कहना है? देखिए, ऐतिहासिक गंगा जमुना सरस्वती पावक की धरती है, तीर्थराज प्रयाग है। अभी आपने देखा होगा ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ जिसमें 66 करोड़ 30 लाख व्यक्ति स्नान करके गए। उसी से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, केशव जी से लेते हुए निश्चित तौर पर मेरे मन में यह बात आई कि तीर्थराज प्रयाग संगम के नगरी है। राम गमन यात्रा अयोध्या से लेकर चित्रकूट धाम तक एक सोराव में पड़ता है, जहां सिंगबेरपुर धाम है, जहां पे आपने देखा सबसे बड़ी मूर्ति निषाद राज के लगा हुआ है। उसी के रास्ते पे मेवालाल इंटर कॉलेज बगल मेवालाल मैदान है, ग्राउंड है, सोराव की धरती पर प्रयागराज सोराव महोत्सव होने जा रहा है। कई राज्यों से अच्छे अच्छे कलाकार भारतीय संस्कृति पद्धति के मानक के अनुरूप वो आ रहे हैं, जो सनातन भी मानते हैं, जो एक हमारी संस्कृति है उत्तर प्रदेश की, क्या पूरे भारत की, वह उस मंच पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे कलाकार आएंगे कि लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि कलकत्ता से आ रहे हैं, कि हरियाणा से आ रहे हैं, कि मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कि काशी से, मतलब हर जगह से वहां के एक आपको दृश्य देखने को मिलेगा। अब विशेष तौर पर हमारे तीर्थराज प्रयाग सोराव विधानसभा में विशेष तौर पर जो लोकल बॉडीज का, जो लोकल लोग रहते हैं, जो वो कलाकार मतलब करना चाहते हैं या अपने प्रस्तुति दिखाना चाहते हैं इतने बड़े मंच पे, वह भी दिखा सकते हैं, अपने कलाकारों को उगेर सकते हैं। तमाम यूट्यूबर लोग हैं जो प्रचलित है, जो चल रहा है, उनको भी मौका मिलेगा। हमारे विद्यार्थी जीवन का मौका मिलेगा, हमारे किसान भाइयों को मौका मिलेगा, हमारे खेलकूद भाइयों को मौका मिलेगा। हमारे क्षेत्र में खेलकूद के माध्यम से 30-35 आदमी तीर्थराज प्रयाग में नौकरी पाए हैं, उनको भी मतलब तमाम चीजों को अवसर मिलेगा। और हमारे यहाँ बतौर मुकथित के रूप में, क्योंकि 1, 2, 3 तारीख पहले का कार्यक्रम था मेरा, फिर हो गया आपका 14, 15, 16 कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वार्ता हुई है, संभावनाएं हैं, डिप्टी सीएम से भी
आदरणीय केशव जी भी संभावनाएं, ब्रजेश पाठक जी के श्योर होता जा रहा है, दयाशंकर जी हैं, अभी गुलाबो देवी से भी संभावनाएं पूरी हो गई हैं कि हम आएंगे, एमएलसी ब्रजेश जी हैं, और जो अग्नि और आकाश और पृथ्वी जो मिसाइल उपलब्धियां लाए हैं भाई डॉक्टर हमारे अभिषेक वर्मा जी भी आपके बीच में आ सकते हैं। ऐसे महा हस्तियां, महापुरुष की धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, रंग बहादुर पटेल की ये धरती है। रन फॉर यूनिट भी चल रहा, उस पर भी संदर्भ में यहाँ पे कार्यक्रम होंगे। काफी विद्यालय के बच्चे भी कार्यक्रम करेंगे। काफी जितने भी हमारे संगठनात्मक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी यहाँ पर उपलब्धियां होंगी, वो भी अपना कुछ न कुछ कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ सुराव को देखने को मिलेगा। सुराव महोत्सव में क्या रोजगार भी लोगों को मिलेगा? 38 विभागों का वहां पे काउंटर लग रहा है, अपने अपने विभाग के सभी लोग रहेंगे। रोजगार से संबंधित हमारी पूरी सरकार है, इस पर विचार करेगी। निश्चित तौर पर यह 3 दिन का महोत्सव है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है, बहुत कुछ लोगों को, किसानों को भी सीखने को मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई की प्रतिभा के लिए आपने मांग की है। निश्चित तौर पर 185वीं उनके वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय केशव जी, आदरणीय अमित शाह जी, निश्चित तौर पर स्वपन देव जी, भूपेन्द्र चौधरी जी, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, सभी लोग शीर्ष नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जो यह कारवां चल रहा लौह पुरुष जी का 125वीं जयंती रन फॉर यूनिट के माध्यम से मनाया जा रहा, ये बहुत बड़ा संदेश है। मेरा पूरी तरीके से प्रबल संतुष्टि से या पूरी तरीके से सुराव विधानसभा की तरफ, पूरे क्षेत्र की तरफ से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे स्मारक जरूर बनेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उनका बनवाना अनिवार्य सुराव विधानसभा में। दिल्ली बम विस्फोट जो हुआ है उसको लेकर सुरक्षा की भी बैठक। देखिए, दिल्ली बम विस्फोट हुआ है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये चाहे कोई भी देशवासी हो, किसी भी देश का हो, अगर भारत पे बुरी नजर डाला है तो निश्चित तौर पर आदरणीय गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, ये छोटा काम नहीं है कि अभी बिहार के चुनाव के बाद दिल दहलाने वाला काम बम विस्फोट हुआ। निश्चित तौर पर इसे गहन जांच हो रही, गहन जांच के उपरांत जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया गया था, अगर ऐसे पाकिस्तानी, ऐसा कोई देश भी अगर चिन्हित हो गया तो 7 पीढ़ियों में दबी हुई पाताल में भी निकाल लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनको ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा, नक्शाबूत कर दिया जाएगा। ऐसी सरकार हमारी मंशा है। सुरेंद्र चौधरी, सदर विधान परिषद, प्रयागराज। जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है उसको लेकर आज प्रयागराज में मीटिंग हुई है, क्या कहना है? दिल्ली की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, कम है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 11 वर्ष से जब से मोदी जी की सरकार देश में है, हर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों का। इस बार भी देश की जनता पूरी तरह से आशान्वित है कि जिन लोगों ने ये काम किया होगा, इस काम को अंजाम दिया होगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दीपक पटेल, विधायकपुर। प्रयागराज में अखिलेश यादव के करीबी गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कर्नलगंज के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित उसके 4 करोड़ के मकान को कुर्क कर दिया। ये कार्रवाई थाना कुंडा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। यह मकान गुलशन यादव और उसकी पत्नी सीमा के नाम पर संयुक्त रूप से है। प्रतापगढ़ पुलिस बुधवार शाम फोर्स के साथ गुलशन यादव के मकान पर पहुंची। इसके बाद डुगडुगी बजवाकर मकान कुर्की की कार्रवाई की गई। बोर्ड लगवाकर नोटिस भी चस्पा किया गया। पुलिस की जांच के मुताबिक गुलशन यादव ने इस मकान को अपराध की कमाई से बनवाया है। गुलशन यादव पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। पुलिस ने उसकी अवैध कमाई से अर्जित मानी जा रही संपत्ति की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसमें सामने आया कि प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित गुलशन यादव का मकान अपराध की कमाई से खरीदा गया है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 4 करोड़ 10 लाख रुपए संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया। मकान कुर्क की कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने कुर्की से पहले क्षेत्र में डुगडुगी बजवाकर मुनादी कराई। इसके बाद बोर्ड लगवाकर नोटिस चस्पा किया। इस नोटिस में लिखा है कि कुर्क की गई संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लालगंज सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया, प्रतापगढ़ और प्रयागराज पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गुलशन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव की लगभग 4.10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई है।
अभियुक्त के खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब गुलशन यादव के बारे में पढ़िए। गुलशन यादव प्रतापगढ़ की राजनीति में एक समय बेहद प्रभावशाली चेहरा रहा है। वह प्रतापगढ़ में सपा का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष है। उसे अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। कई गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया था। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव निवासी गुलशन यादव लगभग 10 साल से अधिक समय से सपा से जुड़े हुए हैं। उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीब नेताओं के रूप में जाना जाता है। अक्सर अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। वे वर्तमान में प्रतापगढ़ में सपा के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के निर्देशन में आज दिनांक 12 नवंबर 2025 को थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 291/2014 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गुलशन यादव एवं उसकी पत्नी सीमा यादव के विरुद्ध जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस व राजस्व टीम प्रयागराज की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्तों की जनपद प्रयागराज में स्थित 3 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं। उक्त संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए आकी गई है। उक्त अभियोग में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरे पेड़ों की हो रही कटान। प्रयागराज एक तरफ सरकार द्वारा पेड़ लगाने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ वन रेंजर और पेड़ काटने वाले माफियाओं की संरक्षण में हरे भरे पेड़ों की कटान बराबर की जा रही है। जहां पर देखा जाए तो करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भड़ेवरा में हर आम का पेड़ काटा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सूचना वन रेंजर को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल खड़ा होता है, आखिर किसकी संरक्षण में ये लोग हरे पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि यह काम स्थानीय लोगों का नहीं है, बाहर से आए ठेकेदारों का है जो यहां से पेड़ काटकर लकड़ियां ले जाते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।